सर के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, आप यूं ही चलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, घांगरटे साथ आप यूं ही चलते रहे। गिरे और गिर के यूं ही संभलते रहे। हवाओं ने तो लाख कोशिश की, हवाओं ने तो लाख कोशिश की, लेकिन पीएसआई आर के घांगरटे साहब के चिराग तूफान में भी चलते रहे। किसान पुत्र पीएसआई आर के घांगरटिया का जीवन संघर्षों से आरंभ होता है। एक किसान परिवार में जन्मे एवं शुरू से ही खेती बाड़ी को संभाली। अपने पिता को खेती बाड़ी में हमेशा सहयोग प्रदान किया। अपने स्कूल के बाद हमेशा पिता को सहयोग देने के लिए खेतों में पहुंच जाया करते थे एवं उसी प्रकार से पढ़ाई में भी विशेष ध्यान देते थे। प्रारंभिक शिक्षाएं उन्होंने गांव में ही हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलिस की तैयारियों में जुट गए एवं पुलिस भर्ती की परीक्षा दी। उसमें उत्तीर्ण होकर अप्रैल महीने के सन 1991 में एक गांव से निकलकर अहमदाबाद सिटी में यातायात पुलिस कांस्टेबल के रूप में पुलिस में भर्ती हुए। अहमदाबाद सिटी में कार्य करते हुए ही पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने। उसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग की परीक्षाएं दी। उसमें उत्तीर्ण होकर हेड कांस्टेबल से पीएसआई बने। 9 फरवरी 2024 को अहमदाबाद सिटी से उनकी बदली दाहोद के लिए होती है। दाहोद उनके पुत्र ने उन्हें गूगल मैप पर ढूंढकर बताया और उसी की मदद से वह पहली बार दाहोद आए। उन्होंने दाहोद में पूरे 1 साल 19 दिन अपनी सेवाएं दी। आज यदि हम बातें करें संपूर्ण दाहोद जिले की, तो हम जानते हैं कि दाहोद में यातायात को लेकर काफी दिक्कतें, समस्याएं एवं दुर्घटनाएं होती हुई नजर आती है। जब पीएसआई आर के घांगरटिया दाहोद आए तो उन्होंने दाहोद में उनके कथित प्रयास किए ताकि लोगों को यातायात के बारे में संपूर्ण जानकारी मिले एवं लोगों का जीवन बच सके। उनके कथित प्रयासों की वजह से ही कई लोगों के जीवन बचने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोगों को कभी फूल देकर समझाया, तो कभी रोक कर समझाया, तो कभी चालान देकर भी समझाया। जिस जिले में लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, उन्हें जाते जाते आखिरकार पीएसआई आर के घांगरटिया ने हेलमेट पहनना सिखाया। पीएसआई आर के घांगरटिया ने सफलतापूर्वक 33 वर्ष पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दी। पीएसआई आर के घांगरटिया की सेवाओं को कोई कभी नहीं भूल सकता। उनका स्वभाव, उनका कार्य करने का अंदाज एक बहुत ही निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक रहा। दाहोद की जनता हमेशा उनकी आभारी रहेगी। पीएसआई आर के घांगरटिया दाहोद के बारे में और दाहोद की जनता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो आइए सीधी बात हम खुद आर के घांगरटिया साहब के साथ करते हैं। यातायात की यदि हम बात करें, दाहोद और दाहोद जिले का इतिहास हम देखें, पन्ने को हम पलटें, तो एक ऐसे पीएसआई हमारे दाहोद में आते हैं जिन्होंने यातायात को लेकर बहुत ही प्रेम पूर्वक लोगों को सलाह सूचन दिया एवं समझाइश दी। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया। इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पीएसआई, ट्रैफिक पीएसआई जिला आर के घांगरटिया साहब है। उनसे हम चंद बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जैसा कि उन्होंने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौड़ को पूरा किया है और आज उन्होंने एक बहुत ही कहे तो अचीवमेंट रहा उनका, सफलतापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक और सबके साथ सहयोग से उनकी जो एक ड्यूटी थी, कर्म को उन्होंने निभाया। उसके लिए आरजे भारत उनको बहुत सारी बधाई देता है। सर नमस्कार। सर नमस्कार, थैंक यू। तो साहब हमें हम पूछवा मांगे मित्रों, वी विल टॉक इन गुजराती बिकॉज वी आर इन गुजरात नाउ। सर हमें ये बताइए सर, यातायात को लेकर जैसे आप जब पहली बार यहाँ आए थे तो आपके क्या अनुभव थे? જ્યારે પહેલી વાર આવ્યો એટલે મારે ટોટલી વિસ્તાર
આમ જનતા અધિકારીઓ બિલકુલ મારા માટે નવા હતા, પણ અહીંયા આવ્યા પછી જે વિસ્તાર હું દાહોદની હદમાં પ્રવેશ કર્યો એટલે અહીંનું જે કુદરતી વાતાવરણ છે એ જોતાં જ મને એવું થયું કે અહીંયા રોકાઈ જેવા જેવું છે. અહીંયા નવી નોકરી શરૂઆતમાં મને એવું હતું કે બદલી કરાવી લેવી છે, થોડો સમય રહીને બદલી ગાંધીનગર કે અમદાવાદ કરાવી લઈએ, પણ અહીંનું જે પ્રવેશ થયા પછી દાહોદ આવ્યા પછી એવું લાગ્યું કુદરતી વાતાવરણ કે અહીંયા નોકરી પૂરી આપણે કરવાની તમન્ના આપણી હતી કે અહીંયા જ પૂરી કરી નાખીએ. અમે ઈચ્છા એવી છે કે અહીંયા જે કંઈ વર્ષ છે બાકી पूरी करी दीजिए. सर मुझे यह बताइए कि आपके जो यातायात विभाग, पुलिस विभाग, आरटीओ विभाग, साथ ही साथ यहाँ की आम जनता का क्या रुतबा रहा, कैसा अनुभव आपका रहा सर? जो આમ જનતાનો પણ સારો આપણને પ્રતિસાદ મળ્યો છે. આમ જનતા છે એને પ્રેમથી, અહીંની જે જનતા છે શિક્ષણ ઓછું છે, એમને તમે પ્રેમથી સમજાવો તો એ સમજે છે, તમે કહો એ પ્રમાણે કામ કરશે, પણ એમને પ્રેમથી મગજની અંદર ઉતારવું પડે કે ભાઈ આના કારણે અમે તમારી પાસેથી કામ લઈએ છીએ, આના કારણે તમને દંડ કરીએ છીએ. જે કે દંડ કરે એના માટે ગવર્મેન્ટ કે આપણી સરકાર પાસે નાણાં ઓછા નથી કે એના કરવાના. જનતાને એવું પણ હોઈ શકે કે સરકારને આપણને હેરાન કરવા અથવા તો દંડ કરીને સરકારી તિજોરીમાં ભરવા માટે દંડ કરવામાં આવે છે. એ આપણે બધા આમ જનતાને સમજાયું કે આ તમારી સેફટી માટે અમે કરીએ છીએ, દંડ કરવાથી કંઈ સરકારને પૈસો આનાથી વધી નથી જવાનો. અને એ બધું આમ જનતાએ પ્રેમથી સમજાયું, એમને નિયમનું પાલન કર્યું અને એના કારણે એમને પણ લાભ થયો છે અને આખા જિલ્લામાં તમામ जनता માટે લાભ થયેલ છે. सर एक और महत्वपूर्ण हम सवाल पूछेंगे. काफ़ी आपका अनुभव रहा तो यातायात को लेकर कभी आपने फूल दिए, हमने देखा, मीडिया मित्रों ने भी देखा है, कभी आपने प्रेम पूर्वक समझाइश दी, तो कभी रोक के उन्हें चालान के पहले हर व्यक्ति को समझाया. और आपकी जो कामगिरी बिल्कुल सराहनीय है, हम जानते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर जिले के अंदर कोई भी नो वन वाज वियरिंग हेलमेट, इवन आई वाज नॉट आल्सो वियरिंग, लेकिन अब मैं खुद हेलमेट वियर करता हूँ, पहनता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है. तो आपको क्या लगता है, और क्या हेलमेट जब लोग पहनते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? कई बार मैंने भी आपसे टेलीफोनिक चर्चा की और साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार जो 108 की जो घटनाएं होती थी, कई लोगों को घांगरे साहब, PSI साहब को मैं कहीं जगह से भी फ़ोन करता था, वो तुरंत मुझे सलाह सूचन देते थे और मैं खुद अपनी टीम मतलब 108 के माध्यम से हम लोगों की जान बचाने में RK घांगरटिया साहब का काफ़ी योगदान रहा है, जो कि इट वॉज ए बिहाइंड द कर्टन उसमें आज लेकिन बता रहा हूँ. तो मुझे बताइए सर, जो काफ़ी लोग हेलमेट पहनते हैं और जो नहीं पहनते उनको क्या संदेश है सर आपका? नहीं पहनते उसके लिए खुद की सेफ्टी के लिए पहनना जरूरी है. जो पहनते हैं उनको क्या संदेश है? पहनते हुए उसके लिए अच्छा है कि वो शिक्षित होंगे, या हमारा डिपार्टमेंट तरफ से उसको जानकारी दिया कि आपकी सेफ्टी के लिए तो पहनते उसके लिए अच्छा है. सर जाने से पहले यहाँ के दाहोद वासियों को क्या संदेश है, संपूर्ण दाहोद वासियों को? जाने से मैं पहले दाहोद वासियों को मेरा संदेश है कि हमारा डिपार्टमेंट तरफ से सबको ये एहतियात नियम के लिए जो कई फॉलो किया, सबने पालन किया, सबको गांव के जाके गांव के अंदर स्कूल में हमारे कर्मचारियों को स्कूल में भी प्रोग्राम किया, उसकी वजह से सबके लिए सुरक्षा है. और आम जनता के लिए मेरा संदेश यही है कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए सरकार का या ट्रैफिक का जो कोई नियम है उसका पालन करें. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो इस समय जो कि हमारी बातचीत सीधी PSI ट्रैफिक जिला PSI RK घांगरटिया साहब से हुई. जैसा कि हम सब जानते हैं कि दाहोद जिले की हम बात कर रहे हैं, तो दाहोद जिले में पहले कोई भी हेलमेट नहीं पहनते थे, यातायात के नियमों का अनुसरण नहीं करते थे, लेकिन जब से वो आए उनके कार्यकाल में हमने ये देखा है, जो RTO विभाग हो या पुलिस विभाग हो, यातायात विभाग हो, बहुत अच्छे से काम हो रहा है. तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से घांगरटिया साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. आप देखते रहिए RJ भारत न्यूज़ 7. ऐसे ऑफिसर की आज हमारे देश को सख्त से सख्त आवश्यकता है. फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.